इत्री मुनि की पत्नी दे रही है उपदेश सीता को बैठा करके। सीता ससुराल जा रही है, आंख से आंसू का अजस धारा प्रवाहित हो रही है। जनक जी देख लिया। जनक जी पूछते हैं, बेटी रो रही है, इतना संपत्ति बेकारे हो गया। पूछने लगी, वो भी रोने लग गए कि अब तोरा आहे बेटी दान दहेज थोर भेला, अकिया भेला दुल्हा धूमिले। दुल्हा बुड़बक भए गेला कि दान दहेज कम भेला। कि तोरा है बेटी श्याम सुंदर छोट भेला, अकिया भेला बदना मलिन। सीता कहती है, नहीं मोराया हो बाबा दान दहेज थोर भेले, नहीं भेले दुल्हा धूमिले हो। दान दहेज भी कम नहीं, इतना दिए कि अयोध्या में रखने का जगह नहीं मिलेगा। और जो दुल्हा हमको मिला है, तीनों लोक में किसी बहन को ये ऐसा दुल्हा नहीं मिलेगा। रोने का क्या कारण है? हम भैया बाबा हो एक एक कोखी जन्म लऊं, आ दूध पिलाऊं एक मातू के। अब भैया क्या हो बाबा राज सिंहासना, हमारा पठौल दूर देश हो। जनक जी रोने लगे, मंत्री जी जल्दी आइए, विधायक मत दीजिए, बेटी रो रही है, कैंसिल कीजिए। गंगा पैसिए राजा सौगंध लई छथिन, जानी देहू बेटी के जनाम हो। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, आप विदेही होकर के राजा और साधु में एक नंबर, अब क्या क्या कह रहे हैं बोलिए। हम बेटी का जन्म नहीं देंगे, नहीं देंगे, बोलिए। आप ही से निर्णय लेते हैं, कहते हैं बेटी का जन्म यदि नहीं देंगे सृष्टि चलेगी। तब जनक जी कहते हैं, बेटी के जन्म जब देबो हो विधाता, हृदय पत्थर कारी देहु हो। बेटी रुला देती है, रोना नहीं पड़े, विचार कर लीजिए। वही सीता को अनुसुईया देवी अपना गोदी में बैठाती है, क्या कहती है, मातु पिता भ्राता हितकारी, नित पद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी सीता, माता पिता और भाई, माँ बाप अपना बेटी को बहुत संपत्ति दे देते हैं, है ना। आती है ना नहिरा भेंट मुलाकात करने के लिए, एक कपड़ा एक पोटा सोने से देकर भेज देती है। अब भैया जाता है भरदतिया करने के लिए, क्या ना, उनकी नापी तोली हितकारी है। अमित दानी भ्रता बेदेही, अया धाम नारी जो सेवन ते ही। अब पति कितना पत्नी के लिए, है ना, अमित दानी भ्रता बेदेही। अब पत्नी बीमार है ना, जगह जमीन बेच के ले जाता है, कहाँ उनको सेवा करते हैं, इलाज कराते हैं दवाई करने के लिए, है ना। ये एक ठो साड़ी दे दिया, इतना संदेश, उल्हाने पर उल्हान। हाँ हमर बेटी आल दिलिए इतना, इसीलिए अनुसुईया देवी सुना रही है ना।
और क्या बोले, वृद्ध रोग जड़ बस धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति के किए अपमाना, नारी पावई दुख जमपुर नाना। यानी किसी को वृद्ध पति मिल गया, वृद्ध रोगी है ना, रोग बस जड़ धन, धनो न गरीब, जड़ धनहीना, अंध बधिर, अनहरा बहिरा, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति के किए अपमाना, जो नारी अपमान करती है, नारी पावे दुख जमपुर नाना। सब अनुसुईया देवी सुना रही है। और बोले हैं, उत्तम के असवस मन माही, 4 प्रकार के जग, 4 प्रकार के पतिव्रता यह जग अहई, है ना। वो क्या करती है, 1 नंबर के पतिव्रता नारी कौन है ना। तो कहते हैं, उत्तम के असबस मन माही, सपने हुयान पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देख कैसा, पुत्र पिता भ्राता निज जैसा। यही सब सुनाए कि ना। एक जगह में गया ना सत्संग में, तो माता लोग बहुत आती है सत्संग हर जगह, और पुरुष लोग कुछ कम रहता है। तो ये एक सम्रान घर के बहन थी, खूब सजावट धजावट देखबे करते हैं। और जब आई न सत्संग में, आए फूल के मल्ला ला करके वहाँ चढ़ा दिया, आप जाके बैठ गए। हाँ, हमको हुआ कि अब हम क्या कहेंगे, हमको दिया मैं। तो हम बोले कि ये तो अपने को बहुत उत्तम समझती है। हम एक भजन उनको सुना दिए। बहिना त्वरा से सुंदर सुंदर जग में नारी छे, उनकर महिमा भारी छे ना। मिला के भजन कहलिए कि नहीं, बहिना ने कहती तो वो सुनती। बहिना त्वरा से सुंदर सुंदर जग में नारी छे, उनकर महिमा भारी छे ना। सांडली थी एक नारी, उनकर महिमा देखियो के भारी। उत आपन कोढ़िया पति के कंचन काया बनैने छे, उनकर महिमा भारी छे ना। है ना। सती अनुसुईया थी एक नारी, उनकर महिमा देखियो के भारी। उत ब्रह्मा विष्णु शिव जी के आपन दूध पिलैने छे, उनकर महिमा भारी छे ना। सती सावित्री थी एक नारी, उनकर महिमा देखियो के भारी। उत अपन मरल का पति के जमराजे से घुरैने छे, उनकर महिमा भारी छे ना। सबरी थी एक नारी, उनकर महिमा देखियो के भारी। उतयापन कुटी में भगवान राम के जुठल का बैर खिलैने छे, उनकर महिमा भारी छे ना। उठ गेल कहलकै बाबा आप नहीं कहियो, हम तो आप बेइज्जत भए गेली। हम कहलिए नहीं अहाँके नहीं कहलहुँ। कहलकै कि हाँ एहने करे छे गाम घर के लोग। कहलिए एहने करे छे तो पार्टीवर धर्म के कथी ले पाठ करे छे लोग, करना चाहिए। अब पत्नी व्रत धर्म का पास कोई करबे न करे छे। और बहन जी उठ के खड़ा जे भेले कहलकै कि बाबा
आइए सुन लिए पत्नियों व्रत। हम कहले भगवान रामो पत्नी व्रत धारण के कि न तब पृथ्वी हने चले छे। दोनों मिल करके कीजिएगा तो यही लोग पर लोग सुखमय होगा, यहाँ भी सुख, यहाँ से जाने के बाद भी सुख चाहते हैं। करना क्या है, हम लोगों को एक ही भक्ति परम पिता परमेश्वर का उपपति का जो हम लोगों को क्या दिए हैं मंत्र, वो भक्ति करनी चाहिए। इधर उधर भक्ति जब करते हैं तो व्यभिचारिणी नारी है, व्यभिचारी पुरुष है, सबका भक्ति मत कीजिए। एक है ना, गुरु मंत्र जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर सूर्त शुद्ध करना चाहिए। सबका तो सेवा कीजिए लेकिन रहिए अपना पैर पर। अब पूज्य बाबा बैठे हुए हैं, हमको लोग मेघ धरा देते हैं तो कपा पटोकरी के पूछे नौकरी। तब लीजिए अब बाबा से हम लोग सुने। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।